यूपीएससी दैनिक समाचार विश्लेषण 17 फरवरी 2026। 1 भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंध, इनोवेशन और रक्षा का नया अध्याय। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संदर्भ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज मुंबई पहुंचे हैं। ये दौरा भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी की 28वीं वर्षगांठ के करीब है। मुख्य बिंदु हैमर मिसाइल समझौता। भारत और फ्रांस ने हैमर यानी हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों का निर्माण भारत में ही करने के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। दोनों देशों ने 2026 को नवाचार के वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसका ध्यान क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष सहयोग पर होगा। सामरिक महत्व। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देश संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमत हुए हैं। यूपीएससी के लिए विश्लेषण। फ्रांस भारत का पहला ऐसा पश्चिमी देश था जिसके साथ हमने 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी। रक्षा आपूर्ति के अलावा फ्रांस परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी भारत का विश्वसनीय भागीदार रहा है। 2 भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026। भारत एड्यू एआई स्टैक का शुभारंभ। जीएस पेपर 2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा। संदर्भ प्रधानमंत्री ने आज भारत एआई इम्पैक्ट समिट में भारत एड्यू एआई स्टैक और बोधन एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। विवरण। बोधन एआई ये एक गैर लाभकारी कंपनी है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एआई बुनियादी ढांचा तैयार करेगी। इसका नेतृत्व आईआईटी मद्रास के एआई फॉर एजुकेशन उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य भारतीय भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शिक्षण को बढ़ावा देना। ये एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। चुनौतियां डेटा गोपनीयता, डिजिटल डिवाइड और शिक्षकों का तकनीकी प्रशिक्षण। यूपीएससी के लिए विश्लेषण। मुख्य परीक्षा में शिक्षा में एआई का प्रभाव विषय पर प्रश्न आने की उच्च संभावना है। आपको ये उल्लेख करना चाहिए कि कैसे भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शिक्षा का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। 3 कृषि में चक्रीय अर्थव्यवस्था। जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था पर्यावरण। संदर्भ पीआईबी द्वारा आज अपशिष्ट से संपत्ति पहल के तहत कृषि अवशेषों के प्रबंधन पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई। मुख्य बिंदु पराली प्रबंधन। पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए इसे बायोचार और बायो सीएनजी में बदलने की तकनीक पर जोर। आर्थिक लाभ किसानों के लिए फसल अवशेष केवल कचरा नहीं बल्कि आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं। नीतिगत ढांचा सरकार गोबर्धन योजना के विस्तार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल को लागू कर रही है। 4 भारत का ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र। जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा तकनीक। संदर्भ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत को 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की दिशा में नए डेटा साझा किए हैं। ड्रोन शक्ति कृषि, कीटनाशक छिड़काव, लॉजिस्टिक्स और आपदा राहत में ड्रोन्स का उपयोग तेजी से बढ़ा है। चुनौतियां एंटी ड्रोन तकनीक का विकास सीमा पार से होने वाली तस्करी, विशेषकर पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा पर होने वाली तस्करी को रोकने के लिए अनिवार्य है। पीएलआई योजना ड्रोन क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना से घरेलू विनिर्माण में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। 5 संक्षिप्त सुर्खियां। प्रश्न निष्कर्ष एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की भाषाई विविधता और शिक्षा के बीच की खाई को पाटने में एक उपकरण और चुनौती दोनों है। भारत एड्यू एआई स्टैक के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 250 शब्द। आगे चलते हैं अब केस स्टडी भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी 2026 और उससे आगे। भारत और फ्रांस के संबंध केवल खरीदार और विक्रेता के नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल पार्टनरशिप है जो आपसी विश्वास और रणनीतिक स्वायत्तता पर टिकी है। एक ऐतिहासिक आधार विश्वास का प्रतीक 1998 की सामरिक साझेदारी। जब भारत ने परमाणु परीक्षण पोखरण 2 किया था, तब फ्रांस पहला पश्चिमी देश था जिसने भारत पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की थी। रणनीतिक स्वायत्तता दोनों देश अपनी विदेश नीति में किसी गुट का हिस्सा बनने के बजाय स्वतंत्र निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं। 2 रक्षा और सुरक्षा सहयोग। फ्रांस रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। राफेल की सफलता भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने के बाद अब समुद्री सुरक्षा के लिए राफेल एम और 2026 के नए समझौतों में मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। P-75 स्कॉर्पियन पनडुब्बी परियोजना। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण तकनीक हस्तांतरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शक्ति इंजन सैफ्रॉन और एचएएल के बीच लड़ाकू विमानों के इंजन को भारत में ही विकसित करने का समझौता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ है। 3 हिंद प्रशांत क्षेत्र। दोनों देश हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। भारत और फ्रांस ने रीयूनियन द्वीप और अन्य फ्रांसीसी क्षेत्रों से समुद्री यातायात की निगरानी के लिए संयुक्त उपग्रह मिशन जैसे तृष्णा और नौसैनिक लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एग्रीमेंट किया है। त्रिपक्षीय सहयोग भारत फ्रांस और यूएई के बीच बढ़ता त्रिपक्षीय सहयोग हिंद महासागर में सुरक्षा और स्थिरता का एक नया ध्रुव बना रहा है। 4 ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया आईएसए वैश्विक दक्षिण के लिए सौर ऊर्जा को सुलभ बनाने का एक प्रमुख मंच है। जैतापुर परमाणु परियोजना 9900 मेगावाट की यह परियोजना बातचीत के अंतिम चरण में है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी मेंस के लिए मुख्य निष्कर्ष फ्रांस भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार है। 2026 में राष्ट्रपति मैक्रोन का यह दौरा दर्शाता है कि दोनों देश केवल रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, एआई और स्पेस जैसे न्यू फ्रंटियर्स में भी एक दूसरे के पूरक हैं। ये साझेदारी बहुध्रुवीय विश्व के विचार को मजबूती प्रदान करती है।